नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देखना शुरू कर दिए हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की स्टूडियो में इस समय कुछ गणमान्य लोग हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर से 35A और 370 की समाप्ति हो गई है। इन विषयों पर बड़ी बारीकी से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जेडी इस्लामिया कॉलेज के हिंदी विभाग के वरीय प्राध्यापक श्री डॉक्टर अशोक प्रियंबद, साथ ही उनके ठीक दाईं ओर भाजपा और संघ के वरीय नेता मनोरंजन सिंह जी और उनके ठीक बाईं ओर जिले के वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अशोक सर से ये जानना चाहेंगे, सर ये जो राजनीतिक फैसला है ये 70 साल बाद क्यों लिया गया? इसलिए कि इसके पहले कोई भी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार नहीं आई थी। ये पहली सरकार है जिसने राष्ट्रहित में कठिन और कड़े फैसले लेने का निश्चय और संकल्प पूरा किया। सर आपसे ही एक सवाल, ये 1949 में ये जो था ये कानून बना था, यानी राजा हरि सिंह के हस्ताक्षर के बाद एक ऐसा क्लॉज हम लोग के संविधान में लगाया गया। लेकिन 1949 से लेकर 1989 तक कश्मीर बिल्कुल शांत रहा, कुछ भी वहां ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ऐसे 30 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का इतना बड़ा कदम केंद्र सरकार को उठाना पड़ा? देखिए, उसके थोड़े परिप्रेक्ष्य में आप जाए। 49 में ये कानून आए, उसके बाद छलपूर्वक 35A जोड़ना तत्कालीन सरकार की दृष्टि को बता रहा है। शेख अब्दुल्ला जेल में गए, उनको प्रधानमंत्री का दर्जा भी दिया गया उस सरकार द्वारा। तो भारत के साथ वास्तविक विलय उसका कभी नहीं हुआ, सारे प्रयास विफल रहे। वहाँ के सारे लोग, सबसे बड़ी भूल और पहली भूल भारत सरकार की ओर से ये हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम गए इस मुद्दे को लेकर, जो एक ऐतिहासिक भूल थी। दूसरी बड़ी भूल 35A और 370 की भूल हमने की, और उसी भूल का ये नतीजा रहा कि कभी भी शेष भारत के साथ कश्मीर जुड़ा नहीं। नए दौर में 87 के बाद से जब बाकी युद्धों में पाकिस्तान हारता गया, तब उसके पास एक ही रास्ता था, छद्म युद्ध, और कश्मीरियों को बहकाकर आगे करके, जो 89 से उसने फुल फ्लेजेड कश्मीर में शुरू कर दिया। हथियारों की सप्लाई, आतंकियों की सप्लाई, आतंकियों से हिंसा, इस तरह की घटनाएं आपको याद होगा। सबसे बड़ी और दुखद घटना 1990 में घटी। 19 जनवरी का वो दिन ऐतिहासिक और दुखद है कश्मीर के इतिहास में, जब वहाँ से सारे पंडित भगा दिए गए, अपने घर बार छोड़कर जम्मू में उन्होंने शरण ली, और आज भी वो शरणार्थी हैं। वहाँ से आतंक की शुरुआत होती है। यह पहली सरकार है जिसने अपने पूरे संकल्प को, आज से 3 पीढ़ी पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ये संकल्प शुरू होता है, जो आज पूरा हुआ। मेरी दृष्टि में मैं सोचता हूँ कि कश्मीर का वास्तविक विलय भारत के साथ आज ही संपन्न हुआ। आज के पहले जो हुआ था वह एक छल था, एक धोखा था, एक वास्तविकता नहीं थी, एक कल्पना थी, एक वहाँ की खूबसूरती की कल्पना करके हम जीते थे। लेकिन वास्तविक
शेष भारत से कश्मीर का पहला पूर्ण विलय आज के दिन से माना जाना चाहिए इतिहास में। मनोरंजन जी, जैसा कि सर ने बताया, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये कहना था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज वो संकल्प आपका पूरा हुआ है, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। निश्चित ही ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, और आज पूरा देश जश्न मना रहा है। वर्षों वर्ष की तपस्या आज पूर्ण हुई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को आज के दिन ही शांति मिली होगी। जिस चीज के लिए उन्होंने आंदोलन किया, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ये जानबूझ करके, वो जानते थे कि मैं जा रहा हूं तो फिर लौटूंगा कि नहीं, ये जानबूझ करके भी उन्होंने कश्मीर को जो विशेष अधिकार दिए गए थे, उन विशेष अधिकारों का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो विशेष अधिकार भारतीय संघ में कश्मीर के विलय को कमजोर करने वाले थे। एक देश के अंदर में निश्चित ही दो झंडे, एक राष्ट्र में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, दो राष्ट्रपति कैसे हो सकते हैं, सदर रियासत। तो और एक ही देश के अंदर में अलग अलग प्रोविंस में जाने के लिए आपको कोई वीजा लेना पड़े, किसी प्रकार का पास लेना पड़े, इस तरह के जो प्रावधान थे उसका उन्होंने विरोध किया था। उनकी दृष्टि उस पर गई थी। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने विषय रखा था कि कश्मीर का आज ही पूर्ण विलय माना जाएगा, लेकिन मैं इससे थोड़ा मत भिन्न हूँ। मेरा कहना है कि कश्मीर का तो पूर्ण रूप से विलय उसी दिन हो गया था जिस दिन हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के ब्लंडर मिस्टेक जिसको कहते हैं, महान भूल उन्होंने की थी। किस कारण किया था इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कश्मीर को जो विशेष अधिकार के रूप में बहुत सारी जो बातें दी, छूट दिए, और इस नाम पर कि कश्मीर की खूबसूरती को अलग बचा कर रखने के लिए कश्मीर धरती का स्वर्ग है और इसलिए यहाँ विशेष प्रावधान देना जरूरी है। लेकिन इन विशेष प्रावधानों का लोगों ने दुरुपयोग किया। जो 90 के दशक की दुखद घटनाएं हैं उसकी चर्चा हुई है। तो वो जो समय था, कालखंड था, उस समय तक देश में कमजोर सरकारें थी। अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक मजबूत सरकार आई है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार आई है, और ऐसी सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है। मनोरंजन जी, क्या बात है कि संघ का और भाजपा का कश्मीर के साथ इतना भावनात्मक लगाव है, क्या कारण है? देखिए, कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि कही जाती है। कश्मीर में अनेक तीर्थ स्थल बसे हैं। देश, जब भारत की चर्चा होती है तो कहा जाता है हिमालयात समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम राष्ट्रम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते। तो कश्मीर के बिना तो भारत अधूरा है। भारत माता का मस्तक ऐसा हम लोग मानते हैं कि कश्मीर है। कश्मीर से जो नदियां निकलती हैं उन नदियों की पवित्रता, कश्मीर केसर की क्यारियों का कश्मीर है। कश्मीर को के लिए हम इतिहास में पढ़ते हैं कितनी लड़ाइयां अपने देश के लोगों ने लड़ी। इसलिए कश्मीर के बारे में तो कहना ही नहीं है। हाँ, आज जो हमारी सरकार ने किया है उसका एक अंश, आधा काम पूरा किया है, आधा काम अभी भी अधूरा है। आप समझ सकते हैं, आधा काम है जो पाक अधिकृत कश्मीर है। जब वो इस कश्मीर के साथ मिल जाएगा तब जाकर के इस सरकार
की सफलता हम मानेंगे। इस सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति को हम और आगे बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे और हमको विश्वास है कि ये सरकार करके दिखाएगी। इसी टर्म में ये सरकार पीओके पर भी जरूर कुछ न कुछ आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां के लोग भी काफी कष्ट में हैं, दुखी हैं। वो चाहते हैं भारत के साथ मिल रहना, वो नहीं चाहते हैं कि वहां आतंकवादियों के साथ रहें, गुलामों की जिंदगी जीते हैं वो लोग। इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन कश्मीर पुनः जन्नत की ओर लौटने का दिन है। आज कश्मीर पुनः स्वर्ग बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस स्वर्ग को आतंकवादियों ने नर्क बना दिया था। प्रतिदिन हत्याएं, प्रतिदिन कहीं आगजनी, कहीं विस्फोट, कश्मीर की सुंदरता को, छटा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। और क्या था इनके पास? केवल कुछ पाकिस्तान परस्त लोग जो कश्मीर की शांति को भंग कर रहे थे, वही कश्मीर के अंदर में जिहादी तत्वों को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे तत्वों को पैसा देकर के और आगे बढ़ा रहे थे जो लोग भारत में अशांति फैलाना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय सर, ये बताइए कि अभी जो ये कानून बन गया है, यानी ये राज्यसभा से ये पूरा बिल पारित हो गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पर रोक लग सकती है, या अभी भी कुछ संशय है 35A और 370 के बारे में? क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, कि उनमें जो कानूनी पेच है उसके बारे में आप बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो चूंकि राज्यसभा से ये जो बिल आया है वो पास हुआ है, इसके बाद इसको लोकसभा से पास होना है। वहाँ तो लगभग सरकार मेजॉरिटी में है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की बात है, तो कोई भी बिल या कोई भी एक्ट बनता है, संसद जो भी बनाती है, उसको कोर्ट में चुनौती देना कोई ये बड़ी बात नहीं है। वो चुनौती देना तो कोई दे सकता है, लेकिन वो ये प्रॉपर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये राज्यसभा से फिर लोकसभा से पास होने के बाद जब ये बिल बनेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इसका ऐसा कोई लैक ऑफ जुडिक्शन होगा या वांट ऑफ जुडिक्शन होगा जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे या इसको ये करे। इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि ये तो पहले से भी लोगों को पता है कि ये जो 35A जो स्पेशल स्टेटस सरकार, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी जिन्होंने इसको लाया था, तो वो इस तरह का लीगल फॉर्म में नहीं था। तो ये पहले से ही क्वेश्चन में था, क्योंकि अब गवर्नमेंट जिसने इसको लाया उसकी ही लगातार सरकार रही है और उसकी अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही जिससे वो चल रहा था। जैसे ही समय मिला और जैसे ही इसको लॉ ऑफ कोर्ट में चैलेंज किया गया, प्रश्न तो उसी दिन खड़ा हो गया था कि अब ये नहीं रहेगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें इसको होना था। अब समय और सरकार दोनों की ये तकाजा थी। मुझे लगता है कि वो समय अब आ गया था। मतलब ये माना जाए कि अब इस पर कोई व्यवधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एज इट इज मान लेगी कि हाँ ये कानून है। ये प्रिज्यूम करके इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये अब यहाँ से ये पास होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको चैलेंज किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी कि किस हद तक ये बिल जो है लीगल फॉर्मेट में है, किस हद तक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात इसमें नहीं है। गवर्नमेंट को ये किसी भी राज्य का पुनर्गठन का या उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करने का जो एक ड्यू प्रोसेस है, उसने उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है और उसके माध्यम से ये जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये माना जाए कि अभी ये बिल सही फॉर्मेट में है। डॉक्टर साहब, सबसे बढ़ के आप हिंदी के साहित्य के प्राध्यापक हैं, तो एक साहित्य से ही प्रश्न है, वहां का समाज आज के इस कानून से, और खासकर जब पूरे जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख का, एक कश्मीर और जम्मू का, वहां का समाज के मन में, एक आम आदमी के मन में, उनकी चित्तवृत्तियों में क्या चल रहा होगा? देखिए, कश्मीर की धरती राज तरंगिनी की धरती है। कल्हण ने जब कश्मीर का इतिहास लिखा, तो एक इतिहास की वो पुस्तक साहित्य की तो है ही, इतिहास की भी पुस्तक के रूप में राज
तरंगिणी की गणना की जाती है। उस समय तक कश्मीर में बाहरी तत्वों का, विधर्मी तत्वों का कहलें, समावेश नहीं था। उसके बाद जो उतार चढ़ाव आए, विधर्मियों का आक्रमण होता है और वहाँ के इतिहास में बदलाव आता है, संस्कृति में बदलाव आता है। लेकिन वह बदलाव इतना भयावह जो पिछले 2 दशक में हुआ है, 3 दशक में, पहले कभी नहीं रहा है। कारण कि वहाँ सूफियों का प्रभाव रहा है उस धरती पर, और जब तक सूफियों का प्रभाव रहा है, वहाँ कश्मीरी पंडित हों या वहाँ के मुस्लिम गुज्जर बकरवाल जो जो भी हों, सब में एक सौहार्द, एक समन्वय और एक मेल जोल की संस्कृति रही है। लेकिन जब बहावियों का प्रभाव बढ़ता है, बहावी एक आंदोलन है जो कट्टरता की तरफ इस समुदाय को धकेलता है, और इसकी शुरुआत 1789 के आसपास में होती है। और वह जो धारा है, वही धारा पूरी दुनिया में रक्तपात को बढ़ावा दे रही है। उसकी प्रभाव में जो समाज, जो राज्य, जो कम्युनिटी आए, सब में एक जिहादियत पैदा हुई, और उससे सबसे पहले ग्रस्त होता है कश्मीर। तो जब कश्मीर में बहावी प्रभाव बढ़ता है तो आतंक और दहशतगर्दी बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है। जैसे ही वो प्रभाव कम होगा, क्षीण होगा, एक और कारण है कि वहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी है, अभाव है, दरिद्रता है, और उससे उबरने का कोई रास्ता नहीं है। जो वहाँ छोटे छोटे गुट विकसित हुए, हुर्रियत ने जिसको पोषण दिया, ऐसे दर्जनों गुट छोटे छोटे बन गए और उसके स्वयंभू लीडर पैदा हो गए, और उन लीडरों को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया आर्थिक रूप से, और वे उनको टूल की तरह इस्तेमाल करते रहे। इस चीज को कश्मीर की जनता समझ नहीं पाई, और वह उसको द्वेष में, मेरा मानना है कि कश्मीर के आम आवाम को भारत से द्वेष नहीं है, भारत से ईर्ष्या नहीं है। वह बहकावे का शिकार है कुछ मुट्ठी भर नेताओं का। इनका प्रभाव खत्म होगा, कश्मीर विकास की मुख्यधारा में आएगा, पूरे भारत के लोगों की संस्कृति और समाज से उसका तालमेल बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, बदल जाएगा, कश्मीर का नया पूरा मानस बदल जाएगा। मेरा मानना है कि अगले 1 दशक में कश्मीर का पूरा मानस बदल जाएगा, उसकी अपनी पहचान के साथ वो खड़ा रहेगा, लेकिन टकराव के यह मानसिकता में नहीं रहेगा। मनोरंजन जी, आपसे एक अंतिम सवाल। आपकी सरकार ने जो जनता से वादा किया था, आपने मैनिफेस्टो में जो लिखा था उन्होंने कि हम 370 को समाप्त करेंगे, आज ये जो आपकी दूसरी बार सरकार बनी है उसके 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और आपने उसको पूरा किया है। लेकिन बिहार में आपको, जो आपके बड़े भाई हैं, उनका आपको समर्थन नहीं है। इस राजनीतिक परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? नहीं, यहीं तक बात नहीं है। अभी कुछ 2-4 दिन पहले 3 तलाक बिल पर भी नीतीश जी का अपना एक अलग स्टैंड था। इसलिए राजनीति में साथ रहकर भी कई मामले पर मत भिन्नता होती है, अलग स्टैंड होता है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट करके सरकारें चलाई जाती हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में भी ऐसे ही सरकार चल रही है। आपसी अंडरस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन कुछ मुद्दों पर विशेष करके नीतीश जी अपने को मुस्लिम प्रेमी दिखना चाहते हैं, इसलिए सही मुद्दों पर भी वो साथ नहीं आते हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा राष्ट्रीय एकता, एकात्मकता का बहुत बड़ा मुद्दा था, है भी, और उस मुद्दे पर उन्होंने साथ नहीं दिया।
निश्चित रूप से उनकी ये भयंकर भूल है, वो पछताएंगे। इसलिए नहीं पछताएंगे कि वो सत्ताच्युत होने जा रहे हैं, इसलिए पछताएंगे कि अलग से विचार करेंगे, सोचेंगे तो उनको लगेगा कि मैंने देश के साथ घात किया। जैसे कि आपके गठबंधन में बीजू जनता दल ये लोग नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने भी बीएसपी ने समर्थन दिया है। जिन लोगों को इस राष्ट्र से अटूट प्यार है, अंदर से, हृदय से वो चाहते हैं कि भारत माता अखंड रहे, भारत माता दुनिया में एक गर्वित छवि के साथ रहे, भारत विश्व गुरु बने, ऐसे लोग, सभी लोग सरकार के निर्णय के साथ हैं। उनका बहुत स्वागत है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके हमारे नेतृत्व को, मोदी जी को, गृह मंत्री, मुझे लगता है कि सरदार पटेल जी के बाद ये दूसरे गृह मंत्री हैं जिनके पास ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिन्होंने सारे ऐसे रास्ते को साफ करके, जो रास्ते कहीं न कहीं रुकावट डाल रहे थे, उन रास्तों को क्लियर करके और बिल्कुल ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज राज्यसभा में जो घोषणा की कि धारा 370 नहीं रहेगा, तो और अभी आ भी गया कि राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में कल हो सकता है पारित हो जाएगा। एक बार सरकार ने और राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किया है, तो ये हम सब मान गए हैं, दुनिया मान गई है कि कश्मीर से में को जो स्पेशल प्रावधान दिया गया था धारा 370-35 से, वो अब समाप्त हो चुका है और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो रहा है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित रहेगा, लद्दाख केंद्र शासित रहेगा, अलग शांति लौटेगी। तो वहां का पर्यटन जो है वो काफी रिच है, समृद्ध है, और पर्यटन से उस राज्य की अर्थव्यवस्था अकेले पर्यटन से खड़ी हो सकती है। इतना कुछ संभावनाएं हैं। तो उन्होंने अशांति फैला करके राज्य को बहुत ही बुरी स्थिति में ला दिया था, और इसलिए जम्मू कश्मीर का जो आने वाला कल है वो संवरने वाला है, वहां के लोगों का भाग्य संवरने वाला है, वहां के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठने वाला है इस फैसले से। इसलिए मुझे लगता है कि वहां का जो आम नागरिक है वो इस फैसले के साथ खुश होगा, और जो ऐसे तत्व हैं, जिहादी तत्व हैं, जो लोग गलत रास्ते पर हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसे तत्वों से तो देश का भला होने वाला नहीं है। देश का भला जिन बातों से होने वाला है उस रास्ते पर सरकार चल रही है निश्चित रूप से, और हम सब, पूरा देश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता है। आप सभी नारद मीडिया की स्टूडियो में आए और आपने इतने महत्वपूर्ण बात पे चर्चा की, और किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, और वो स्थान कश्मीर है। आज वाकई में ये बहुत बड़ा केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, इसका पूरे देश को खैर मकदम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आप सभी स्टूडियो में, नारद मीडिया के स्टूडियो में आप सभी को धन्यवाद।